तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल मैथ विद गौरव भैया के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर अपन करने वाले आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज ही मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब भैया देखो, पिछले में हमने क्या किया था भैया, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पढ़ लिया था। तो ये मैं आपके ऊपर काम छोड़ रहा हूँ कि इन सबको सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से सॉल्व करना है। अब मैं इस क्लास में क्या करूंगा, इस क्वेश्चन में क्या करूंगा, एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चंस कराऊंगा सारे के सारे। अब कैसे करेंगे, आइए चलिए सीखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कैसे करते हैं। जैसे सबसे पहला मैं क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, हाँ भैया सबसे पहले आप क्वेश्चन ले रहे हो, इसमें क्या बड़ी बात है। तो बच्चा पार्टी ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन में आपको दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले दे रखी है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरी दे रखी है 2x माइनस का 3y बराबर 4। ये दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है। यस भैया, अब अपन क्या करते हैं कि इन दोनों लीनियर इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन दोनों लीनियर इक्वेशन में से किसी भी x और y वेरिएबल में से किसी भी एक वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है उनको मैं इक्वल करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले में x का जो कोफिशिएंट है इन दोनों में इक्वल करूंगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 2। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन मुझे यहाँ पे 2 बनाना है। तो क्या करूंगा, इसलिए इस पूरी इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जैसे ही ये करूंगा तो 2x प्लस का 2y बराबर आ गया 10। यस भैया, और यहाँ पे ये एज इट इज लिख देना 2x माइनस 3y बराबर 4। यस भैया, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। दे दी भैया। अब ध्यान से देखो, x जो वेरिएबल जो हमने सेम किया है, कोफिशिएंट सेम किया है जिस वेरिएबल का, वो दोनों क्या है भैया, सेम साइन के हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे बच्चा पार्टी, इक्वेशन 1 माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन को सेपरेट करना आता है, कैसे करते हैं भैया, देखो इसका LHS पार्ट में से इसका LHS पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दो और फिर इसके RHS पार्ट से इस RHS पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ध्यान से देखो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2x प्लस 2y, ये हो गया माइनस का 2x प्लस का 3y बराबर 6। यस भैया, अब ध्यान से देखो, 2x और माइनस 2x प्लस 2x कट, 2y प्लस 3y, y बराबर 6। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 6/5। आप बोलोगे यस भैया। अब जैसे ही y की वैल्यू आ गई तो क्या करते हैं, या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो ये वैल्यू, या तो इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट कर दो। दोनों में से किसी में भी पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं किस में पुट करूं, मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूं। ठीक है, तो जैसे ही y की वैल्यू देखो, फर्स्ट वाली इक्वेशन ये है 2x प्लस 2y बराबर 10। तो लिखो 2x प्लस 2y बराबर 10। अब जहाँ पे भी y है वहाँ पे आपको 6/5 लिखना है। तो 2x प्लस 2 इंटू 6/5 बराबर 10। तो यहाँ से 2x बराबर प्लस 12/5 बराबर 10। यहाँ से 2x बराबर 10 माइनस का 12/5। यस भैया, फिर यहाँ से 2x बराबर 50 में से एलसीएम ले रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। यस भैया, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 38/5। यस भैया, तो ये बन गया मेरा 2x बराबर 38/5। अब 2 से काटोगे इसको तो कितना जाएगा, 1 और 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 19/5। तो बस हो गया, सॉल्व करना था हमें एलिमिनेशन मेथड से, हमने सॉल्व कर लिया। y की वैल्यू 6/5, x की वैल्यू 19/5। अब चेक कैसे करोगे एग्जाम में कि भैया जो हमने वैल्यू निकाली वो सही आई है या गलत आई है। तो कुछ नहीं करना है, आपको इन इक्वेशन में रख देना है। ठीक है, जैसे इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई बराबर 5। तो x की वैल्यू अगर मैं 19/5 रखूँ तो 19/5। ठीक है, फिर है प्लस है, इसमें x प्लस वाई किया है। तो y की वैल्यू कितनी आई, 6/5। तो अगर मैं इसमें प्लस करता हूँ, देखो 19/5 प्लस 6/5, तो आंसर कितना आएगा इसका, एलसीएम लेके 5 और ऊपर बचेगा 25। तो देखो आ रहा है 5। यस भैया, तो इसका मतलब LHS बराबर RHS आ रहा है। यस भैया, तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर एकदम सही है। ठीक है, ऐसे अपन इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान रखना। अपन को बस ये x और y की वैल्यू निकाल के इनको देनी है एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, और कैसे चेक करेंगे ये भी मैंने बता दिया, आप इसमें भी रखोगे तो अभी आंसर 4 आएगा फिर। ठीक है, तो ये हुआ अपना पहला क्वेश्चन। अब देखो यार, मैं कुछ अलग लेता, बाकी आप कर सकते हो, सेम मेथड है बार बार कराने का। चलो ये कर लेते हैं, एक क्वेश्चन अपन ये कर लेते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट 4 करते हैं इसका फटाफट से। देखो बाकी इजी है दोनों, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट वेरी इजी।
ठीक है। अब इसको देखो क्या करते हैं भैया, हमें दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है लेकिन इनको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे भैया, देखो ये पहली वाली लीनियर इक्वेशन है ना, इसमें जो ये LHS पार्ट है ना, इसका आप लो LCM। तो जब इसका LCM लोगे तो 2 और 3 का LCM 6, 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 3x, 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 4y, बराबर हो जाएगा -1। मैंने कहा हाँ भैया, तो यहाँ से बचेगा 3x प्लस का 4y बराबर -6। हाँ भैया हो गई, बन गई, सिंप्लीफाई हो गया। ये देखो ये सिंप्लीफिकेशन एकदम। हाँ भैया, अब सेकंड में देखो क्या है, सेकंड हमारी x माइनस वाई अपॉन 3 बराबर 3। तो जब आप LCM लोगे तो 3 आएगा नीचे। हाँ भैया, तो नीचे यहाँ पे x के नीचे देखो 1 है, तो इनका LCM 1 और 3 का 3 आ गया। और फिर LCM लोगे, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा भैया, 3x माइनस का y बराबर 3। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3x माइनस का y बराबर 9। ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। हाँ भैया, अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, x या y में से किन्हीं भी दोनों वेरिएबल में से दोनों इक्वेशन में किन्हीं भी दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो x का भी पहले से ही 3 है और यहाँ पे भी x का पहले से ही 3 है, मतलब एक वेरिएबल हमें सेम मिल ही रहा है पहले से ही, तो कुछ भी नहीं करने का। फिर ये चेक करो जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है दोनों इक्वेशन में, क्या वो दोनों सेम साइन के हैं या डिफरेंट साइन के हैं। अगर सेम साइन के होते हैं तो दोनों को माइनस कर देंगे इक्वेशन को, अगर अलग अलग साइन के होते हैं, डिफरेंट साइन के होते हैं तो अपन प्लस कर देंगे दोनों इक्वेशन को। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे दोनों में क्या है, सेम साइन है। अगर सेम साइन होता है तो हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब डिफरेंस निकालेंगे, इक्वेशन 1 से माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 2। यस भैया, तो LHS पार्ट इसका सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, और इसका ये हो जाएगा माइनस का 3x माइनस का y। देखो ब्रैकेट मत लगाना भूलना, एग्जाम में पहले कह रहा हूँ, क्योंकि साइन चेंज करना पड़ेगा। ये -6 और माइनस का 9 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हो गया, ठीक है। अब देखो ये 3x प्लस का 4y माइनस का 3x प्लस का y हो जाएगा और ये माइनस का 15 हो जाएगा। यस भैया, अब -3x प्लस 6 प्लस 3x कट, 4y प्लस 5 1y इक्वल टू 5y और ये बचा माइनस का 15। तो y की वैल्यू यहाँ से 5 से काटोगे 3, तो माइनस का 3 आ जाएगा भैया y की वैल्यू। और जैसे ही हमारे पास y की वैल्यू आ गई, क्या करना है, या तो इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो या तो इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो y की वैल्यू और x की निकाल लो। तो जैसे ही y की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखता हूँ, चलो आप बोलो तो 2 में रख देता हूँ, ईजी रहेगा। जैसे ही 2 में रखूंगा तो ध्यान से देखो 2 इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 9 और y की वैल्यू जैसे ही आप -3 लिखोगे, देखो माइनस तो ये पहले से है, फिर y की वैल्यू -3, तो 3x ये हो जाएगा प्लस का 3 बराबर 9। तो ये 3x बराबर 9 माइनस 3, ये 3x बराबर 6, ये x बराबर 2। आंसर इज योर, आ गया आंसर, टन टन, ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन था यार। तो ऐसे आपको करना है, y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब रख के देखोगे तो अभी आपका इसमें आंसर सेम ही आएगा, -1 ही बनेगा। देखो x की वैल्यू कितनी आई, 2, ठीक है, तो ये 2x की जगह यहाँ पे 2 रखोगे, 2/2 1 हो गया। हाँ भैया, और y की वैल्यू कितनी आई अपने पास, -3, तो y -3 से ये 3 से 3 कट गया तो -2, तो 1 -2 कितना बचेगा, -1, जो कि आ रहा है LHS में। देखो इसमें भी रखोगे तो 3 आएगा, LHS में रखोगे x और y की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब सेकंड और थर्ड मैं आपको होमवर्क देता हूं। मैं ये सोचता हूं आप एक टॉपर बच्चे हो, तो प्लीज इन दोनों क्वेश्चंस को करना, सेम इजी क्वेश्चंस हैं, बन जाएंगे आपसे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, आइए मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, ध्यान से समझो कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले तो ध्यान से समझो कि हमें इन वर्ड प्रॉब्लम से अपन को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है, फिर उनको सॉल्व करके बताना है। यस भैया, अब ये क्वेश्चन हमने जस्ट पिछली एक्सरसाइज में सेम किया था, ठीक है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है लेकिन टॉपिक सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के ऊपर है। सेम पिछले वाले एक्सरसाइज में किया था जिसमें अपन ने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया था, लेकिन अब हमको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। अब कैसे करें, वही भैया देखो, क्वेश्चन को रीड करो सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम को, फिर उनसे इक्वेशन बनाओ, फिर उनको सॉल्व कर दो। अब इक्वेशन कैसे बनाते हैं, आइए देखो क्या कहता है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर मैं न्यूमरेटर में एक ऐड करूं एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और एक सब्ट्रैक्ट करूं डिनोमिनेटर से, तो मेरा फ्रैक्शन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है 1। मतलब मेरा फ्रैक्शन जो भी होगा, हमने सीखा है पिछली एक्सरसाइज में, अगर x अपॉन y फ्रैक्शन लेते हैं तो ये जो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब 1/1 हो जाएगा। यस भैया, एंड इट बिकम्स 1/2, और ये 1/2 हो जाएगा कब,
इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में एक ऐड करेंगे तो ये जो फ्रैक्शन हम लेट करेंगे अभी x अपॉन वाई जैसा पिछले में किया था, ठीक है, तो वो 1 हो जाएगा, मतलब वो 1/2 हो जाएगा। हाँ भैया, तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या होगा आपको ये निकाल के देना है। तो भैया पिछले वाले सेम कंसेप्ट में वही करेंगे अपन। भैया सबसे पहले क्या करो, न्यूमरेटर को लेट कर लो, लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर कितना है भैया x, सेम पिछले वाला क्वेश्चन है, देखो करके देखो, लेट द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को भी लेट कर लो अब भैया कि किसका, भैया फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना है, भैया आप बोलोगे y है, मैंने कहा यस भैया नो डाउट। तो भैया फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, अगर ये न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा x अपॉन वाई, क्योंकि फ्रैक्शन होता है क्या, यही तो होता है x 2/3, ये फ्रैक्शन जैसे ऊपर एक इंटीजर नीचे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, वही तो फ्रैक्शन कहलाता है। तो हर फ्रैक्शन में एक ऊपर न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर होता है। तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेट कर लिया, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। यस भैया, अब क्वेश्चन को रीड करो और इक्वेशंस बनाओ। जैसे देखो, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर मैं न्यूमरेटर के अंदर 1 ऐड करूं तो अभी मेरा फ्रैक्शन ये है। हाँ, अगर मैं इस न्यूमरेटर के अंदर 1 ऐड करूं तो x प्लस 1, हाँ भैया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और सब्ट्रैक्ट करूं डिनोमिनेटर से 1, तो डिनोमिनेटर कितना है नीचे y, तो इससे मैं ये सब्ट्रैक्ट करूं तो भैया क्या होगा, मेरा जो फ्रैक्शन है वो 1 हो जाएगा, मतलब पहले फ्रैक्शन ये था। हाँ भैया, इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में मैंने कुछ ऐड किया, डिनोमिनेटर में कुछ ऐड किया, तो इसका जो फ्रैक्शन जो अब नया फ्रैक्शन बनेगा वो कितना हो जाएगा भैया, वो हो जाएगा मेरा 1, मतलब 1/1। हाँ भैया, अब इससे इक्वेशन बना दो तुम। तो जैसे इक्वेशन बनाओगे तो देखो x प्लस 1 बराबर y माइनस का 1। यस भैया, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो x माइनस 1 बराबर ये -1 और -1, तो यहाँ से आएगी x माइनस 1 बराबर -2। दिस इज योर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। हाँ भैया, एकदम सही कह रहे हो। अब सेकंड बनानी है तो आओ सेकंड बनाते हैं। इट बिकम्स 1/2, मतलब 1/2 हो जाएगा क्या आपका फ्रैक्शन, कब, जब अपन ओनली ऐड करेंगे 1 टू द डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे। तो देखो x मतलब न्यूमरेटर तो आपका एज इट इज है, हमने क्या किया इस बार डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया, तो हमारा जो ये नया फ्रैक्शन बनेगा, ये जो आपका फ्रैक्शन बनेगा नया वाला, ये कितना होगा, ये होगा बच्चा पार्टी अपना 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वल टू कर दो 1/2। अब यहाँ से दूसरी इक्वेशन बना दो, 2x बराबर वाई प्लस 1 और 2x माइनस का y बराबर 1। ये बन गई अपने पास दूसरी इक्वेशंस, लीनियर बन गई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हाँ भैया बन गई। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से समझना भैया, देखो ध्यान से समझना क्या भैया, देखो यार यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन ध्यान से देखो इन दोनों इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है वो 1 1 आपको पहले से ही दिख रहा है। हाँ भैया, तो अपन को कुछ सेम नहीं करना, y का पहले से ही सेम है। अब ये चेक कर लो जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है क्या उसका जो साइन है वो डिफरेंट है या सेम है। तो यहाँ पे भी देखो साइन दोनों का सेम है, माइनस माइनस है दोनों पे, मतलब दोनों का साइन सेम है, तो क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब भैया हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x माइनस वाई माइनस का 2x माइनस का y बराबर -2 -1 हो गया। अब यहाँ से देखोगे तो x माइनस वाई माइनस का 2x प्लस का y बराबर -3 हो गया। बस सिंप्लीफाई करो अब तो, ठीक है। तो देखो -y प्लस y कट, -2x प्लस x माइनस x बराबर -3, माइनस माइनस प्लस x हो गया अपना 3। सिंपल कैलकुलेशन है, आ गई x की वैल्यू 3। यस भैया, अब क्या करोगे, या तो इस पहली में रख दो या तो आप इस दूसरी में रख दो, कहीं पे भी रख दो x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। मैं पहली में रख देता, इजी इक्वेशन है पहली वाली। तो पहली वाली क्या कहती है कि x माइनस वाई किसके बराबर होगा, -2 के। मैंने कहा तो x की वैल्यू हमने निकाली 3 माइनस वाई बराबर -2, तो यहाँ से 3 प्लस 2 बराबर y, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5। यस भैया एकदम सही है। अब भैया क्या हमें x और y की वैल्यू निकालने को बोला था, x मेरा क्या था भैया न्यूमरेटर था, y क्या था मेरा डिनोमिनेटर था। क्या हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर निकालने को बोला है, नहीं, हमें क्या निकालने को बोला है, हमें फ्रैक्शन निकालने को बोला है। फ्रैक्शन क्या था मेरा, x अपॉन y, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो मेरा न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी आई 3, डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी आई 5, तो देयरफॉर मेरा फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, मेरा फ्रैक्शन जो था वो कितना था x अपॉन वाई, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। लो आंसर आ गया।
ठीक है, तो यही आपका क्या होगा, फ्रैक्शन होगा, 3/5 होगा। मतलब 3/5 एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसके आप न्यूमरेटर में 1 ऐड करोगे, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो देखो फ्रैक्शन 1 हो जाएगा। करके देखना, देखो न्यूमरेटर में 1 ऐड करना, तो 3 + 1 कितना हो गया, 4। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करना, तो 5 - 1 हो गया 4, तो 4/4 आंसर आ गया 1। ठीक है, और दूसरा केस भी देख सकते हो पॉसिबल, 1/2 बनेगा जब ऐड करोगे तो। ठीक, आ गया समझ में। तो कोई भी डाउट आता है आपको पूरी एनसीईआरटी के अंदर, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन दे रखा है। इंस्टाग्राम ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, और कोई भी डाउट आता है तो टेलीग्राम पे आप बिंदास पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। नीचे प्लेलिस्ट का मैंने कंप्लीट लिंक दे रखा है आपके सॉल्यूशंस का, क्लास 10th का, वहां पे जाके इजीली आप देख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.